also because during the lockdown people ordered the biscuits in bulk for charity. स्टेशन से लेके सरकारी अस्पताल तक बिस्कुट का मतलब पार्ले जी हो गया। आज जब भी बिस्किट का नाम लिया जाता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले पार्ले जी बिस्किट का नाम ही आता है। पार्ले जी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी ज़्यादा कमाल है कि आज हमारे देश में छोटे से लेकर बड़ी दुकानों तक पार्ले जी बिस्किट मिलता है। पार्ले जी बिस्किट की शुरुआत हमारे देश के आज़ाद होने से पहले हो गई थी। पार्ले जी अकेला ऐसा बिस्किट है जिसका प्राइस आज तक चेंज नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब से पार्ले जी बिस्किट को लॉन्च किया गया है तब से लेकर आज तक पार्ले जी के प्राइस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं। 2011 में नेल्सन नाम की एक मार्केटिंग कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहां पे पार्ले जी को वर्ल्ड का मोस्ट सोल्ड बिस्किट कहा गया। 2013 में पार्ले जी का रेवेन्यू सिर्फ 5000 करोड़ का था। वहीं 2021 में पार्ले जी का रेवेन्यू 13000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये बात जान के आप हैरान हो जाओगे। अगर आप एक पूरे साल में बिकने वाले पूरे पार्ले जी बिस्किट को एक साथ एक लाइन में लगा देते हो तो पूरे वर्ल्ड को इक्वेटर टू इक्वेटर कवर कर सकते हो, सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 192 टाइम्स। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पार्ले जी बिना अपने प्राइस को इंक्रीज करे कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रही है। साथ ही कमाल की बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानेंगे जिससे पार्ले जी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। पार्ले कंपनी की शुरुआत 1929 में हुई थी। पार्ले कंपनी के फाउंडर मोहनलाल दयाल थे जो कि सूरत से मुंबई आए थे, जहां पर उन्होंने अपनी छोटी सी कैंडी बनाने की फैक्ट्री लगाई। जी हाँ, आपने सही सुना। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट कोई बिस्किट नहीं था बल्कि एक ऑरेंज कैंडी थी। उस समय हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना होता तो उसे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ही खरीदना पड़ता था। मोहनलाल दयाल अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1939 में पार्ले ने अपना फर्स्ट बिस्किट प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इस बिस्किट प्रोडक्ट को लॉन्च करने का ये रीज़न था कि उस समय बिस्किट जैसी चीज़ों को सिर्फ बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे और बिस्किट को ब्रिटिश लोग एक स्टेटस की तरह देखते थे और ये खास ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे। पर जैसे ही मोहनलाल दयाल ने इन ग्लूकोज बिस्किट को बहुत ही कम प्राइस पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया तो लोगों ने देखते ही देखते ब्रिटिश ब्रांड्स को छोड़कर ग्लूकोज बिस्किट को अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस समय ये बिस्किट इतना ज़्यादा अफोर्डेबल था कि इसे कोई भी खरीद सकता था। साथ ही इस बिस्किट को बच्चे से लेकर बड़े सभी पसंद करते थे। जब से पार्ले कंपनी की शुरुआत हुई थी मोहनलाल दयाल ने इस बिस्किट का कोई नाम नहीं रखा था, पर उनकी कंपनी विले पार्ले में थी, जिसकी वजह से लोगों ने बिस्किट को पार्ले पार्ले कहना शुरू कर दिया और फिर बाद में मोहनलाल दयाल ने इन बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको रखा। इसमें ग्लूको का मतलब ग्लूकोज होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में ग्लूको कर दिया गया। इसके बाद साल आता है 1987। इस टाइम तक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका था। मार्केट के अंदर ग्लूको नाम के बहुत सारे बिस्किट आ गए थे, जिसकी वजह से लोगों को पार्ले ग्लूको और बाकी बिस्किट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब ये एक ऐसा टाइम था जब पार्ले को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था, जिसकी वजह से पूरा मार्केट बदलने वाला था। पार्ले कंपनी ने बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको से बदलकर पार्ले जी कर दिया और इस तरह आज हम भी इस बिस्किट को पार्ले जी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जैसे कि कंपनी कभी रुकी ही नहीं, पार्ले कंपनी ने 2003 तक अपने कमाल की बिजनेस स्ट्रेटेजी से बिस्किट मार्केट को डोमिनेट किया। तो आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से पार्ले बिना अपने बिस्किट का प्राइस बढ़ाए हर साल प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रही है और हर साल इनका टर्नओवर बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि इंडिया की 70% ग्लूकोज बिस्किट मार्केट को पार्ले ही डोमिनेट करती है। अपना एक यूनिक नाम रखने के बाद पार्ले को ज़रूरत थी एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसकी मदद से वो अपने देश के कोने कोने में अपना प्रोडक्ट को पहुंचा सके। इसके लिए उन्होंने अपने बिस्किट को बहुत ही कम दामों पर बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कंपनी को एक पार्ले जी के पैकेट पर बहुत ही कम मार्जिन मिल रहा था। फिर भी पार्ले कंपनी इतने सालों से पार्ले जी बिस्किट को बेचते ही आ रहा है ताकि मार्केट में इनका नाम बना ही रहे। असल में पार्ले जी एक ड्राइवर प्रोडक्ट है। ड्राइवर प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहा जाता है जो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करने में मदद करता है, ना कि उसे प्रॉफिट दिलवाने में। यानी कि पार्ले कंपनी पार्ले जी बिस्किट की मदद से लोगों में अपनी कंपनी का नाम बना रही है और फिर बाद में कंपनी और दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचकर अपना उसमें से प्रॉफिट बना सके। पार्ले कंपनी का मेन प्रॉफिट दूसरे बिस्किट्स में से आता है, जैसे कि मोनाको, हाइड एंड सीक, क्रैक जैक। ये कंपनी ऐसे महंगे बिस्किट्स में अच्छा खासा मार्जिन रखती है, जिसकी वजह से पार्ले जी बिस्किट का प्रॉफिट इनसे निकाल लेती है। पार्ले कंपनी अपना ड्राइवर प्रोडक्ट पार्ले जी का लॉस कम करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी काफ़ी कम किया है।
कंपनी ने इन बिस्किट को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान रखा है। साथ ही ये कंपनी गांव में जाकर वहां के किसानों से उनका अनाज बहुत ही कम दामों पर खरीद लेती है, जिससे इन्हें रॉ मटेरियल बहुत ही कम दामों पर मिल जाता है। साथ ही पार्ले कंपनी ने पार्ले जी की बिस्किट की पैकेजिंग भी लो क्वालिटी कर दी है। पहले कंपनी अच्छे क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करती थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए आजकल चीप प्लास्टिक का यूज़ करती है। साथ ही अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कंपनी पार्ले जी बिस्किट की मार्केटिंग और डिज़ाइन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि अगर कंपनी मार्केटिंग करने में लग जाए या फिर डिज़ाइन चेंज करने में लग जाए तो उसकी पुरानी वाली इमेज हल्की पड़ सकती है। साथ ही इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, जो कि कंपनी नहीं चाहती। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के बाद ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, जिसकी वजह से पार्ले ने अपनी ज़्यादातर फैक्ट्रियां शहरों में लगाई हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से कोई भी फैक्ट्री सिटी से 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, ताकि इन बिस्किट को बनाने के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाया जा सके, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होती है। जो जगह सिटी से काफ़ी दूर है वहाँ पे पार्ले ने कभी भी अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई। आज 125 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पार्ले जी को बनाकर छोटी छोटी सिटीज़ में पहुंचाते हैं, इसलिए पार्ले जी का प्राइस सिटी हो या गांव दोनों जगह सेम मिलता है। अब हर कोई 5 रुपये वाला पार्ले जी खाना पसंद नहीं करता। हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, जिनकी ज़रूरत भी अलग अलग तरह की है। अब कुछ लोग के फैमिली में 7 से 8 लोग होते हैं, जिनके लिए 40 रुपये वाला पार्ले जी भी कम पड़ जाता है, और कुछ लोगों को चाय की टपरी पर 5 रुपये वाला पार्ले जी भी काफ़ी होता है। इसलिए कंपनी ने पार्ले जी की पैकेजिंग अलग अलग प्राइस रेंज में निकाली है, जिसकी मदद से इंडिया में रहने वाला हर एक इंसान इन बिस्किट को खरीद सके और उनके दिमाग में पार्ले जी का नाम छप जाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कोई कंपनी 30 से ज़्यादा सालों तक अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेम कैसे रख सकती है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। कंपनी प्राइस तो सेम रखती है, पर उसकी क्वांटिटी कम कर देती है। जैसे कि पहले जो पार्ले जी का पैकेट आता था वो लगभग 100 ग्राम का होता था, जो कि अब इस समय पर ठीक से 50 ग्राम का भी नहीं है। यानी कंपनी ने पार्ले जी का प्राइस तो सेम रखा है, पर उसकी क्वांटिटी कम कर दी है। साथ ही अगर कोई दुकान पर बिस्किट लेने जाता है तो उन्हें पार्ले कंपनी का दूसरा कोई और प्रोडक्ट ज़रूर दिख जाता है, जिसे लोग साथ में उसे भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को असली प्रॉफिट होता है। अगर आप कभी भी पार्ले की फैक्ट्री विजिट करोगे तो आपको हार्डली कोई वेस्टेज दिखेगा। 110 टन की प्रोडक्शन में हार्डली 1% का वेस्टेज होता है, जो कि उनकी कॉस्ट को कंट्रोल रखता है। कंपनी पहले ही अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पर बहुत ही कम खर्चा करी होती है, जिसकी वजह से कंपनी का पहले से ही पैसा बच जाते हैं। साथ ही क्वालिटी कम करने के बाद इन्हें एक अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है, जिससे कंपनी बिना घाटे के पार्ले जी बिस्किट को बेचते हैं। पार्ले कंपनी आज सिर्फ बिस्किट बनाने में ही नहीं है, बल्कि आप इनके नाम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, जैसे कि ये टॉफ़ीज़, कुकीज़, स्नैक्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इतने सालों में हमारे देश की पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, और जहाँ डिमांड बढ़ती है वहाँ तो कमाई होती ही है। तो इस तरह पार्ले कंपनी आज पार्ले जी बिस्किट को बेचकर बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसकी इंडिया में आज 120 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 5 मिलियन से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो पार्ले कंपनी आज इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी पकड़ जमा चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।